तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है एक नए चैनल में, नए वीडियो के साथ मैं आया हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे हार्मोन और एंजाइम। तो चलिए देखते हैं। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम। आपको डिफरेंस करना पड़ेगा, यानी अंतर बताना पड़ेगा, सिमिलैरिटी बताना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग हार्मोन देखेंगे। हार्मोन इट इज़ बायोकेमिकल मैसेंजर। अच्छा, तो बायोकेमिकल मैसेंजर पहले हम लोग समझते हैं। मैसेंजर मतलब तो आप समझ गए होंगे, और बायोकेमिकल यानी कि जो मैसेज केमिकल के द्वारा जाता है उसे हम लोग हार्मोन कहते हैं। ये एक केमिकल के द्वारा मैसेज पहुंचाने वाला है हार्मोन। तो बहुत सिंपल था, तो आप ऐसे ही लेते थे, इट इज़ अ बायोकेमिकल एंड मैसेंजर। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, तो इट इज़ अ बायोकेमिकल मैसेंजर। तो हार्मोन आप समझ गए, इट इज़ ए बायोकेमिकल मैसेंजर। ये वर्ड आपकी पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये की वर्ड है, ये बायोकेमिकल मैसेंजर है हार्मोन। बस इसका इतना ही रोल है हार्मोन का। ये भी रोल है, लेकिन ये फर्स्ट रोल। सेकेंड देखते हैं, एंजाइम इट इज़ अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, कीवर्ड है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। तो देखिए, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट एक केमिकल प्रोडक्ट होता है जो केमिकली बना रहता है, और कोई कोई प्लांट्स में भी रहता है कैटालिस्ट बोल के। तो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आप ये समझिए कि ये दोनों एक अलग अलग काम फंक्शन करते हैं बायोकेमिकल मैसेंजर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ओके, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये हार्मोन जो होता है ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ये हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो आप लोग सोच रहे हो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, क्या होता है? तो मैं इसके अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। तब आप लोग समझ जाएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है और ये हार्मोन इससे से क्यों सीक्रेट होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए, एंजाइम इट इज़ सीक्रेटेड फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो वही है, लेकिन ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेटेड होता है। ये इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन, इंडोक्राइन ग्लैंड से, और एंजाइम एक्सोक्राइन ग्लैंड से। हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड से और एंजाइम एक्सोक्राइन ग्लैंड से। तो ये दोनों का डिफरेंस भी आपको पूछ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन इंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये भी पूछ सकता है आपको एग्जाम्स में। तो आपको मैं ये भी सेपरेट वीडियो इसके बारे में बना दूंगा। तो अभी आप इतना समझिए कि ये हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है और एंजाइम एक्सोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है। थर्ड पॉइंट चलिए देखते हैं, हार्मोन एक्ट्स एज डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको याद करना ये पड़ेगा। आप मन में ये बात याद रखिएगा कि आप नोटिस किए होंगे कि आपका कोई भी मैसेज, यानी कोई भी, आप जैसे कैंडल छू रहे हैं, कैंडल को टच कर रहे हैं आप, और उसका हीट ऐसे फ्लेम है, मान लीजिए ये कैंडल है, तो उसका फ्लेम जो इधर तक आपका हीट पहुंचा रहा है, तो ये आपको डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन तक दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं आपको चोट लगी है, तो डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन तक आपको हार्मोन इसको ठीक करने के लिए भेजता है। डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन, इसका यही फंक्शन है। जैसे इधर आपको चोट लगी तो इसका डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन, ये टारगेट ऑर्गन है जो टारगेट करता है एनी फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर एक्टिविटीज़। तो हार्मोन यही है। एंजाइम एक्ट्स एट द सेम प्लेस ऑफ सिंथेटिक्स। तो एंजाइम एक सेम प्लेस, एक सेम पोजीशन पे एक्ट करता है बाय सिंथेसिस पे एक्ट करता है, ना कि सेम एक्ट्स पे। एक्ट्स अलग होता है क्योंकि सिंथेसिस पे एक्ट करता है। एंजाइम एक्ट एट द सेम प्लेस ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस आपको ये समझना पड़ेगा। हार्मोन इज डिस्ट्रॉयड आफ्टर द रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन अपना रिएक्शन यानी रिएक्ट के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब एक बार अपना काम कर दिया, यानी ये हार्मोन है अपना काम कर दिया, उसके बाद ख़त्म, मतलब डिस्ट्रॉय। ये मतलब रहता नहीं है कि अपना काम कर दिया उसके बाद भी है, नहीं, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हार्मोन ख़त्म हो जाता है। Hormone is destroyed after the reaction. Hormone is destroyed after the reaction. After
द रिएक्शन। ओके, 4 नंबर देखते हैं, चलिए। इंजाइम रिमेन्स अनडिस्ट्रॉय आफ्टर द रिएक्शन, यही है इसका उल्टा। ये डिस्ट्रॉय, हार्मोन क्या होता था, हार्मोन क्या काम के बाद क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता था। इंजाइम क्या होता है, इंजाइम अनडिस्ट्रॉय यानी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो रहता है, वो रिमेन्स मतलब रहता है अनडिस्ट्रॉय आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्ट करने के बाद इंजाइम रहता है। हार्मोन नहीं रहता है, इंजाइम रहता है, हार्मोन नहीं रहता है, इंजाइम रहता है। लास्ट पॉइंट, हार्मोन में भी प्रोटीन और नॉन प्रोटीन इन नेचर। देखिए, हार्मोन जो होता है प्रोटीन यानी प्रोटीनिजियस और नॉन प्रोटीजीनियस रहता है नेचर वाइज। जैसे ये हार्मोन है, मान लीजिए कोई भी हार्मोन हमारे बॉडी में होता है, वो प्रोटीन भी रहता है और नॉन प्रोटीजीनियस भी रहता है, तो इसी को हम हार्मोन बोलते हैं। जैसे हार्मोन में भी प्रोटीन और नॉन प्रोटीनिजियस इन नेचर, नॉन प्रोटीन इन नेचर। इंजाइम इज एसेंशियली प्रोटीन इन नेचर, इंजाइम एक ज़रूरी प्रोटीन होता है नेचर वाइज, इंजाइम प्रोटीन होता है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा ये प्रोटीन और नॉन प्रोटीन भी रहता है, दोनों ही रहता है, हार्मोन दोनों रहता है, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन। और इंजाइम क्या रहता है, इंजाइम एसेंशियली प्रोटीन नेचर रहता है, इंजाइम भी एसेंशियली है एक प्रोटीन नेचर को करने के लिए। तो इंजाइम और हार्मोन का यही हम डिफरेंस समझे कि ये दोनों अलग अलग उल्टा वाइज है। जैसे कि ये बायोकेमिकल मैसेंजर तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, कोई रिकैप कर लेते हैं, चलिए। ये सीक्रेट होता है इंडोक्राइन से, ये एक्सोक्राइन से, ये एक्ट करता है डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन पे जहाँ आपको डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन मिला है, और यहाँ इंजाइम सेम प्लेस सेम पोजीशन पे सिंथेसिस बाइस एक्ट करता है। हार्मोन इज डिस्ट्रॉयड आफ्टर द रिएक्शन, ये आपको समझ में आ गया होगा। हार्मोन जब अपना एक्ट कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, तब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन इंजाइम ये नहीं होता, इंजाइम एक्ट करने के बाद रहता है। हार्मोन इंजाइम रिमेन्स अनडिस्ट्रॉयड आफ्टर द रिएक्शन। हार्मोन लास्ट, हार्मोन में भी प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन नेचर, हार्मोन प्रोटीन भी रहता है, नॉन प्रोटीन भी रहता है नेचर वाइज, और इंजाइम एसेंशियली प्रोटीन, इंजाइम प्रोटीन रहता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो आपको पसंद आए तो मैं इसके बाद आपका नया इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बनाऊँगा।